आपको लगता है हैज और हैव का मतलब होता है पास होना? अगर हाँ, तो आप आधी इंग्लिश और हैव का मतलब केवल पास होना ही नहीं होता है। आप भी कंफ्यूज होते हैं हैज और हैव के बाद? बिल्कुल नहीं होंगे। आज का पूरा वीडियो इसी पे है कि कब हमें प्रयोग करना चाहिए हैज का और कब प्रयोग करना चाहिए हैव का, कब हैज और हैव के साथ प्रयोग करना चाहिए नाउन और कब प्रयोग करना चाहिए वर्ब। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो यही होती है कि कभी हैज हैव के साथ नाउन आ जाता है और कभी आ जाता है वर्ब। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं हैज और हैव का पूरा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। मैं सुनील सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज के आज के 8वें दिन में। आज मैं बताने वाला हूं हैज और हैव, जो कि स्पीकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप केवल हैज और हैव की मदद से बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं हैज और हैव का पूरा प्रयोग कहां करना चाहिए हैज और कहां प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हैज और हैव का मतलब जब अधिकार बताना होगा तो क्या करेंगे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे। तो एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हैज जो है ये सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, ये आप एकदम क्लियर कर लें। और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा। कितने सिंगुलर हैं, जैसे ही, सी या किसी का नेम हो, बॉय, गर्ल, ऐसे, तो इन सभी के साथ हैज मींस जितने सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हैं उनके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल है जैसे आई, वी, बॉयज, गर्ल्स, मेन इत्यादि, ऐसे इन सभी के साथ प्लूरल के साथ हमें प्रयोग करना है हैव का। और जब आपको हक या अधिकार बताना है कि ये मेरे पास ये है, ऐसा कुछ बताना है, तो आप याद रखें हैज और हैव के साथ में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे पास 2 बहन है। अगर यही सिंगुलर हो गया तो आप बोलेंगे ही हैज अ मोबाइल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है ये बताना चाह रहे हैं, तो हैज और हैव के साथ में नाउन बोलते हैं। जो बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे पास है, आप उसका प्रयोग कर देंगे। याद रखें यहां वर्ब नहीं आना चाहिए। आप हैज हैव के तुरंत बाद उस नाउन की बात कर लें जो आप बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे पास है। और अगर नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना, आपको बोल देना है आई हैव नो ब्रदर, मेरे पास भाई नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। ही हैज नो पेन, उसके पास कलम नहीं है। आप डायरेक्ट नो करके ऐसे बोल देंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे बनाते हैं सेम तरीका आप सेंटेंस में, जो पिछले सेंटेंसों में आपने पढ़ा है, रूल बाकी वही रहेंगे। बस आपको याद रखना है कि जब आप पास में होना बता रहे हैं कि मेरे पास ये है या मैं ये रखता हूं, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा हैज और हैव के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको नाउन या प्रोनाउन की बात करनी है। कभी भी भूल के आप वर्ब का प्रयोग ना करें। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा। हम बताते हैं कि कब आप हैज और हैव के बाद प्रयोग करेंगे वर्ब का, एक्शन का। तो जब आपको यह बताना है तो आप सिचुएशन को याद रखें। अगर आप वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण कर लिए हैं या कोई किसी कार्य को पूर्ण कर चुका है, वर्तमान में यह शो करना है, तब आप एक्शन का प्रयोग करेंगे। वहां आप सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, जैसा भी जस्ट मैंने आपको बताया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज लिख दीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव लिख दीजिए। हैज हैव के साथ में फिर आप उस एक्शन की बात करिए जो आपने कर लिया है या सब्जेक्ट ने पूर्ण कर दिया है। याद रखिए वर्तमान में कार्य हो चुका हो, इसकी बात करनी है। तो जैसे
यहां पे वर्ब जो लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। साथ में ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा आई हैव, मैं चाय पी चुका हूं। चाय पीने का काम मैंने वर्तमान में समाप्त कर दिया है। अगर वर्तमान में कोई काम मैं कर चुका हूं यह बताना होगा, तब आप हम हैव के साथ वर्ब लिखेंगे, वो भी थर्ड फॉर्म में, ये याद रखें। आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। He has gone there, वह वहां जा चुका है, जाने का काम समाप्त हो गया है। He has eaten lunch, वह लंच खा चुका है, कर चुका है। याद रखें, हैज और हैव के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना है कि जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई वस्तु मेरे पास है, तब आप हैज और हैव के बाद उस वस्तु को लिख देंगे। और जब आप ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान में मैंने ये काम समाप्त कर दिया या कर्ता ने समाप्त कर दिया, किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का प्रयोग करके साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। याद रखें, एक लाइन में आप याद रखेंगे हैज और हैव के बाद नाउन आता है, तो अपना अधिकार पास में क्या है ये पता चलता है। और अगर हैज हैव के साथ वर्ब आया है जो कि थर्ड फॉर्म में हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। अगर आप फर्स्ट फॉर्म करते हैं, आईएनजी फॉर्म करते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म, तो वहां पे आप ये बता रहे हैं कि हमने इस कार्य को पूर्ण कर लिया है। आई होप हैज और हैव का ये दोनों यूज आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं, इनसे हम एक तीसरा भाव भी व्यक्त कर पाते हैं, वो क्या है, जिसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग हम करते हैं स्पीकिंग, कन्वर्सेशन करते समय, किसी से बात करते समय। तो चलिए देखते हैं इनका तीसरा। बातचीत करते समय अक्सर खुद भी कहे होंगे और लोगों को कहते हुए सुने भी होंगे, अगर यार इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, खाना खाने का मेरे पास समय नहीं है, बाजार जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अपने लिए अपना ध्यान रखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, न्यूज देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कोई भी पर्सन जब बात करता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट, यही हैज हैव की मदद से भी इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। जैसे आप मान लो कि आप कह रहे हो मेरे पास समय है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे, मेरे पास समय है, तो हम बोलेंगे आई हैव टाइम। आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। और अगर मैंने कह दिया मेरे पास समय नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो टाइम। मेरे पास समय है और मेरे पास समय नहीं है। अब जिस कार्य को करने के लिए आपके पास समय है या समय नहीं है, उस कार्य को आगे ऐड कर दीजिए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन उसी में बताना होता है, तो वह एक्शन उस एक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मींस तब हम प्रयोग करते हैं वर्ब का नॉन फाइनाइट फॉर्म। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ करना नहीं है, सेम सेंटेंस रहेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिखा आई, उसके बाद लिखा है, फिर टाइम। अब जिस भी एक्शन की बात करनी है, टू लगा के उस वर्ब को यहां लिख दीजिए। अगर इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव नो टाइम टू वॉच टीवी। भैया टीवी देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू वॉच, किस कार्य को ना करने के लिए भैया, देखने के लिए, क्या, टीवी। अभी और अन्य शब्द जोड़ना चाहते हैं तो भैया जोड़ दो, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, शाम को। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू टॉक, बात करने के लिए। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट जोड़ दो, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू, आई हैव नो टाइम टू टॉक विद देम, उन सबके साथ बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर आप कहना चाहते हो मेरे पास समय है, तो बोलो आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, उससे मिलने के लिए मेरे पास समय है। आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, टू हेल्प यू, आपकी सहायता, आपकी मदद करने के लिए मेरे पास समय है। आई हैव टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हो। अगर आप सवाल करना चाहते हो कि आपके पास समय है, हैव यू टाइम,
कि आपके पास समय नहीं है, हैव यू नॉट टाइम, हैव यू नो टाइम बोल दीजिए। उसके बाद अगर जिस एक्शन की बात करना चाहते हो साथ में एक्शन टू लगा के लिख दीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज अभी आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस कार्य को करने के लिए आपके पास समय है और किस कार्य को करने के लिए आपके पास समय नहीं है। मींस आपको दो सेंटेंस मुझे अभी कमेंट करके बताने हैं कि आई हैव नो टाइम टू क्या करने के लिए समय नहीं है, और आई हैव टाइम टू क्या करने के लिए आपके पास समय है। दो सेंटेंस प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। आई के साथ हैव लगा, अगर यही आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बात करना चाहते हैं तो हैज हो जाएगा। ही हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है टू कम हियर यहां आने के लिए। ही हैज नो टाइम टू कम हियर, यहां आने के लिए उसके पास समय नहीं है। इसी बात को हम एक तरीके से और कह सकते हैं। जानना चाहते हैं, चलिए बताते हैं कि यही सेंटेंस हम एक तरीके से और व्यक्त कर सकते हैं। सेंटेंस देखा, आई हैव नो टाइम टू वॉच टीवी। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये वर्तमान में है तो मैं इसको बोल सकता हूं आई डोंट हैव टाइम। आप बोलो आई हैव नो टाइम या बोलो आई डोंट हैव टाइम, बोथ सेंटेंस हैज सेम मीनिंग। दोनों का सही मतलब है, सेम मतलब है कि मेरे पास समय नहीं है। आगे जिस कार्य की बात करनी है ऐड कर लीजिए, वॉच टीवी। आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी। जहां आप आई हैव नो टाइम कह रहे हैं वहीं पे आप आई डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट हैव टाइम हेल्प यू, आपकी सहायता करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब ये सिंगुलर में बोलना है तो डोंट की जगह आप बोलिए डजंट। ही डजंट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं है टू कम हियर यहां आने के लिए। अच्छा एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहां मैंने हैव का प्रयोग क्यों कर दिया। अभी तो मैंने लिखा था ही हैज नो, ही के साथ हैज का प्रयोग हो रहा था तो यहां हैव कैसे आ गया। हाँ अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यहां आप ध्यान दीजिए। जब प्रेजेंट टेंस में भी आप हैबिट बताते समय ध्यान दिए थे कि ही के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यस या ईएस फॉर्म प्रयोग करते थे, मींस एक वचन करते थे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता था तो वर्ब अपने मूल फॉर्म में आ जाता था। तो हैज का मूल फॉर्म तो हैव ही है, यहां वर्ब अपने मूल फॉर्म में आ गया है। मतलब जब आप यहां पे डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहां हमेशा हैव का प्रयोग होगा मेन वर्ब के रूप में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कुछ एक्सरसाइज आगे मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज उनको कमेंट करके आप मुझे बताएं कि कहां प्रयोग होगा हैज का और कहां प्रयोग होगा हैव का। हैज और हैव का प्रयोग करके आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे कमेंट करें। और हां अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में और बताते हैं और भी ट्रिक और टिप्स कि कैसे आप एक बेटर और बेहतरीन अंग्रेजी बोलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।